बढ़िया वाली चेकिंग कर ली जाए। देखो वेपन वगैरह होता तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है, और आई थिंक अपने पास नाइफ वाइफ कुछ भी नहीं है भाई। अब माइकल एकदम शरीफ आदमी बन चुका है, और इसी के साथ हमारी भी चेकिंग कंप्लीट हो चुकी है। लेट्स गो, हमें जाने के लिए बोल दिया है। बाकी यहाँ से आई थिंक अपने जो फ़्लाइट का टाइम यार कहीं पर लिख कर तो नहीं आ रहा, अंदर चलते हैं, अंदर ही लिखा होगा। थोड़ी देर में, यहाँ आधे घंटे में टेक ऑफ हो भी जाएगा, तो जल्दी चल के बैठते हैं। देखो यार बोर्डिंग तो एकदम टाइम पर हो गई थी, पर टेक ऑफ होने में अभी भी थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि ये जो एयरपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहा है भाई। यहाँ पर लाइन लगी पड़ी है प्लेन्स के टेक ऑफ होने की, लैंड होने की। बाय द वे हमारे आगे एक ब्लू कलर का प्राइवेट जा रहा है, जो कि शायद से किसी बिलियनियर का ही है। फिलहाल यहाँ पर एक और प्लेन आकर लैंड हो चुका है। इतना ही बड़ा प्लेन हमारा भी है, जो कि काफ़ी फास्ट है, थोड़ा सा जल्दी पहुँचा देगा। प्राइवेट जेट में एक और प्रॉब्लम होती है, थोड़े छोटे होते हैं ना, तो थोड़ा बहुत टाइम लेते हैं पहुँचाने में। बट ये जो प्लेन है ये हमें थोड़ा सा जल्दी लिबर्टी सिटी पहुँचाएगा। बस जल्दी जल्दी काम हो जाए यार, आधे से ज़्यादा टाइम तो टाइम पर आए, फ्लाइट टिकट बुक करी, सब हो गया, बट टेक ऑफ होने में टाइम लग रहा है। फिलहाल ये छोटा वाला प्लेन जा चुका है, और भाई ब्रेक भी नहीं दे रहे हैं। हमारा भी प्लेन रनवे पे आकर सेट हो चुका है टेक ऑफ होने के लिए, बस पीछे से कोई ना आ रहा हो। चलो ऑल सॉर्टेड। अब बारी है अपने प्लेन के टेक ऑफ होने की, जो कि रनवे पर जाकर एकदम मस्त तरीके से लग चुका है। और इसी के साथ 3, 2, 1 लेट्स गो। प्लेन जा रहा है भाई टेक ऑफ करने के लिए, और हम लोग अब पहुंचने वाले अपनी फैमिली से मिलने काफ़ी दिनों के बाद लिबर्टी सिटी। तो जल्दी से पहुंचते हैं, नीको से बात करते हैं, और अपने बिजनेस को बिलियनर बनने के तरीके को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स गो। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली हमारा प्लेन पहुंच चुका है नीको के शहर लिबर्टी सिटी में। और जैसा कि तुम लोग देख ही सकते हो भाई, एकदम मस्त स्मूथ वाली लैंडिंग हो गई है। पर यार दिक्कत की बात पता है क्या है, यहाँ पर हमेशा से एकदम ठंड वाला माहौल बने रहता है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई आज स्नोफॉल या फिर बारिश तो बहुत ज़ोरों वाली होने वाली है। बाकी हाँ, पिछली बार जब नीको से थोड़ी अच्छी खासी दोस्ती आ रही थी, तो यार वो हमें एयरपोर्ट पे लेने भी आ गया था, और साथ में उसके मस्त लग्जरी कॉन्वॉय में बैठ के हम लोग उस तक चले भी गए थे। पर आज हमें टैक्सी करके उसके पास जाना पड़ेगा। और भाई ये पायलट लग रहा है इसकी ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हुई है, या फिर एयरपोर्ट बहुत पुराना छोटा सा बना पड़ा है। इतना ज़्यादा पैक है भाई, हर तरफ फ्लाइट ही फ्लाइट खड़ी है। और इसी के साथ अपना प्लेन जो है वो पहुँच चुका है, और आई थिंक थोड़ा बहुत टाइम लगेगा भाई इसे पार्क करना, और इधर से एक और प्लेन का टेक ऑफ। भाई साहब चलो ठीक है, जल्दी से निकलते हैं एयरपोर्ट से बाहर, और टैक्सी करके पहुंचते हैं नीको के पास। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम लोग अपने प्लेन से बाहर आ चुके हैं, और तुम लोग देख सकते हो भाई साहब यहाँ के एयरपोर्ट पे कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। ऐसे लग रहा है जैसे किसी भाई शॉपिंग मॉल के अंदर आ गए हैं, दबा के लोग आ रहे हैं शॉपिंग करने। फिलहाल अपना काम सबको जल्दी जल्दी जाए, क्योंकि हमें लगेज के लिए वेट नहीं करना। फटाफट यहाँ से बाहर निकलते हैं और टैक्सी पकड़कर निकलते हैं नीको के पास। बाकी यार मुझे ये नहीं समझ आ रहा, इतनी ज़्यादा भीड़ है, कहीं टैक्सी ना मिले तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे सामने ना सबवे भी है, मेट्रो है जो कि यहाँ की, तो उससे भी जा सकते हैं, पर मेरे को थोड़े रूट्स वगैरह नहीं पता। बट एक सेकंड, जाना क्यों है भाई, दबा के टैक्सीज इधर चल तो रही है, हो सकता है भाई थोड़ा किराया भाड़ा ज़्यादा हो, बट अभी पैसों की कमी नहीं है। ये बंदा मुझे बुला रहा है, फटाफट से चल के इसी की टैक्सी में बैठते हैं और निकलते हैं सीधा नीको से मिलने के लिए। वैसे पता है एक और चीज़, अरे भाई कितनी तेज़ रेडियो बजा रखे है इस बंदे ने। अरे अंकल जी रेडियो थोड़ा बंद करो यार। तो मेरे को जो अपना बंदा है, जो अपना बॉडीगार्ड है, उसने बोला था कि ना नीको के घर पे मत जाना। अभी मुझे याद आया, उसने मुझे बोला था नीको की फैक्ट्री पे जाना। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई नीको ना फैक्ट्री में दबा के बिजी हो रखा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है भाई दबा के एक बड़ा ऑर्डर आने वाला गाड़ी वाड़ी बनाने के लिए। पर अभी प्रॉब्लम कुछ ऐसी क्रिएट हो चुकी है कि शायद से हमें अपनी फैक्ट्री का काम, अपना ये बिजनेस पूरा का पूरा रोकना पड़ सकता है, क्योंकि भाई अगर गवर्नमेंट से ही लाइसेंस नहीं मिलेगा तो गाड़ी कैसे बेचेंगे। तो चल के बात करते हैं भाई नीको से कि इसका क्या सोल्यूशन है। देखो यार मुझे सही में आइडिया नहीं है कि नीको के पास आके लिबर्टी सिटी में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं, कितनी लैंड्स हैं। भाई पिछली बारी इसने हमें एक अलग फैक्ट्री में बुलाया था, और इसके गार्ड ने इस बार एक अलग फैक्ट्री की लोकेशन दी है जहाँ पर ये गाड़ियाँ बल्क में मैन्युफैक्चर करता है। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि भाई इसका बिजनेस एकदम चौपट पड़ गया था, कोई काम धंधा नहीं था, और इसीलिए इसकी जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, सारी की सारी एकदम अबैंडेंड हो चुकी है। ये जो सामने वाला वेयर हाउस है, आई थिंक यही इसकी फैक्ट्री होनी चाहिए, पर ये तो बहुत ही ज़्यादा खंडर सी दिख रही है। यहाँ पर कुछ कुछ वेयर हाउस वर्कर हैं, काम वाम कर रहे हैं। ठीक है, फटाफट यहाँ से उतरते हैं। मैंने टैक्सी वाले को ना भाई थोड़े एक्स्ट्रा ही पैसे दे दिए, क्योंकि यार बंदा बढ़िया था, एकदम जल्दी जल्दी से हमें यहाँ पर लेकर आ गया। पर समझ नहीं आ रहा भाई कि कौन से वेयर हाउस में जाना है, कैसे जाना है। एक बार एक काम करते हैं, फटाफट से कॉल कर लेते हैं भाई।
नीको को और पता करते हैं कि भाई कौन सी बिल्डिंग के अंदर आना है। पता नहीं कैसी जगह पर इसके गार्ड ने हमें भेजा है। बात करते हैं फ़ोन पे फटाफट से। देखो यार, अभी भी मेरी किसी से बात नहीं हो पाई, पर इस वेयर हाउस की यहाँ पर एक मुझे बैक साइड से एंट्री मिली है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई शायद से नीको की फैक्ट्री यही होनी चाहिए। देखो यार, जिस हिसाब से यहाँ पर गंदगी मची हुई है और ये अबैंडन से बिल्डिंग पक्का नीको की होगी। छी 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 भाई, चारों तरफ कचरा फैला हुआ है। ठीक है, अंदर चलते हैं। आई थिंक नीको, एक सेकेंड भाई, ये फैक्ट्री तो बस बाहर से देखने में अबैंडन है, अंदर से तो ये बहुत ही बड़ा वेयर हाउस है जहाँ पर बहुत जोरों शोरों से काम चल रहा है। जिस हिसाब से अंदर मशीनरीज की आवाज़ आ रही है ना, पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर बहुत तगड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। आराम से ना करके भाई हजारों में एम्प्लॉयज़ यहाँ पर काम कर रहे हैं बस गाड़ी को बनाने के लिए। पता नहीं दुनिया भर की कौन कौन सी मशीन आ रखी है जिसमें गाड़ियों के पार्ट्स बन रहे हैं। यहाँ पर वो सारे के सारे पार्ट्स आकर इंजन्स में असेंबल हो रहे हैं, जिससे इंजन कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर भी भाई कितना ज़्यादा बड़ा वेयर हाउस है भाई। ओवरऑल जितनी भी गाड़ियों को हमने ऑर्डर दिया था ना नीको को, जो गाड़ियाँ हमें पसंद आई थी, नीको ने उन सभी गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर स्टार्ट करवा दी है। वहाँ पर गाड़ियों की इंस्पेक्शन हो रही है। जो गाड़ियाँ रेडी हो चुकी है वो गाड़ियाँ यहाँ पर डिलीवर होने के लिए ट्रक पे लोड हो गई है। और ये एरिया है जहाँ पर गाड़ियों की कंप्लीट बॉडी आ चुकी है। ये सारी गाड़ियाँ नीको बना रहा है हमारे लिए। पर नीको, एक सेकेंड भाई, नीको तो यहीं पर है। अरे भाई यार, फ़ोन क्यों नहीं उठाता है यार? इससे बात करनी पड़ेगी कि जो गाड़ियाँ ये बेचना चाहता है, जो गाड़ियाँ दबा के बना रहा है, उसके साथ प्रॉब्लम हो चुकी है भाई। ये हमें अपनी फैक्ट्री टूर करवाना चाहता है, दिखाना चाहता है कि हमारे लिए कैसे अपनी गाड़ियों को रेडी कर रहा है। बट प्रॉब्लम वाली बात तो ये है कि ये गाड़ियाँ मैं बेचूँगा कैसे भाई? 1 साल से पहले मुझे कोई लाइसेंस सर्टिफिकेट कुछ नहीं मिलने वाला, तो हमें अपना काम स्टॉप करवाना पड़ेगा। वरना भाई अगर मैं नीको को लॉस करवाता हूँ बिज़नेस में, तो भाई मैं 100% श्योर ही मुझे गोलियों से दबा के ठोकने वाला है। तो ठीक है, एक बार इससे बात करते हैं और बताते हैं इसको सिचुएशन के बारे में कि आखिरकार क्या चल रहा है भाई लॉस सैंटोस के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में। देखो यार, अभी ना मेरी नीको से बात हो चुकी है और ये बंदा अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा ही चिल है भाई। ये कह रहा है कि इतनी छोटी सी बात की टेंशन मत लो, इसका कोई तो बहुत खास बंदा है लॉस्ट गैंग का, जिसके डायरेक्ट कनेक्शन है भाई लॉस सैंटोस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ। ये कह रहा है कि तुम ना बस उसके साथ जाना, तुम्हारा लाइसेंस 1 दिन में ही क्लियर हो जाएगा। मतलब देखो, बात में तो दम है, क्योंकि नीको भाई थोड़ा ऊपर लेवल का आदमी है। बस प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा है ना लॉस्ट गैंग वाला, उसको वेगोस गैंग के बंदों ने किडनैप कर रखा है। और नीको को लग रहा है भाई हमारी लॉस सैंटोस में इतनी ज़्यादा चलती है कि हम लोग वेगोस गैंग के बंदों के सामने जाएंगे और वो डर के मारे उस बंदे को छोड़ देंगे, हमारा काम हो जाएगा। हालांकि अभी मुझे जाकर उस बंदे को छुड़वाना पड़ेगा और फिर उससे अपना काम निकलवाना पड़ेगा। फ़िलहाल नीको यहाँ पर अपनी टीम के साथ प्लानिंग में आ चुका है, जो भी इसने अपना काम वाम करने के लिए बताया होगा। बट जो भी है यार, इसने अपनी फैक्ट्री में बहुत ही तगड़े वाला यहाँ पर ऑफिस बना रखा। सारे के सारे लोग यहाँ पर, कोई कार डिज़ाइन कर रहा है, कोई उसमें उसे इम्प्रूव कैसे करा जाए, कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें चल रही है। अगर तुम देखोगे तो भाई और भी बहुत क्रेजी कार डिज़ाइंस यहाँ पर आ रखे हैं, जो कि शायद से नीको इन फ्यूचर बनाना चाहता है। बट बात अभी कुछ ऐसी है कि मुझे ना यार नीको से ये पता करना है कि भाई शोरूम तो देखो हो जाएगा, पर बाकी काम कैसे होंगे। तो देखो यार, मुझे तो ऐसा लगता है कि नीको के साथ अभी फ़िलहाल जो इसने बोला है मुझे वही करना चाहिए। इसने कहा कि देखो भाई, तुम आराम से लॉस सैंटोस जाओ, मेरा बंदा तुम्हारा काम करवा देगा, वेगोस गैंग से उसे छुड़वा लेना और वो सब कर देगा। बस बाकी काम को प्रोसेस बढ़ाओ, अपना जो कंपनी का लोगो है वो जल्दी से डिज़ाइन करके हमें इसे देना है। ये कह रहा है कि इसकी जो टीम है वो उसे डिज़ाइन करके कार में फिट करेगी, जैसे कि हर एक बड़ी ब्रांड में लोगो लग कर आता है ना, हमारी कंपनी का लोगो ही रेडी नहीं है। ये कह रहा है कि भाई जल्दी से लोगो रेडी करो। जितनी भी गाड़ियाँ हैं सारी की सारी एकदम परफेक्ट फाइनल बन चुकी है, बस उन पे लोगो लगना बाकी है। तो जैसे ही हम लोग इसे लोगो बना कर देंगे, ये सारी की सारी गाड़ियाँ डिलीवर कर देगा और हम लोग इसे लॉस सैंटोस में बेच पाएंगे, वो भी अगले ही दिन से। अब देखो, ऐसा नीको ने तो बोल दिया है, देखते हैं भाई बाकी वो इसका जो बंदा है वो काम करवा पाता है नहीं करवा पाता। मेरे को ऐसा लगता है क्योंकि नीको ने आज तक जितने भी वादे करे हैं, बस टॉमी को मारने वाले वादे को छोड़कर लगभग इसने सारे ही 100% पूरे करे हैं। ये जो एक्चुअल गैंगस्टर माफिया वाले बंदे होते हैं ना, वो है नीको। बस मुझे एक ही चीज़ का डर है कि भाई कल को अगर हमने इसको बिज़नेस में लॉस करवाया
तो नीको भाई हमें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। बट मैं 100% श्योर हूँ कि भाई हम लोग खुद भी बिलियनियर बनेंगे और नीको को इसके बिजनेस में भी बहुत सारा प्रॉफिट दिलवाएंगे। तो ठीक है, अभी फटाफट निकलते हैं भाई फैक्ट्री से बाहर, भागते हैं लॉस सैंटोस, वेगोस वाले बंदे को, मतलब जो लॉस गैंग का बंदा है उसे वेगोस वालों से बचाते हैं और अपना काम करवाते हैं ताकि हम लोग अपने शोरूम में नई नई गाड़ियां बेच पाए। सही में यार, कुछ भी कहो, नीको बनना तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सॉर्टेड है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है भाई इसके पास। बाकी प्रॉब्लम तो इसने अभी मुझे दे दी है कि कंपनी का नाम तो सोच लिया पर अभी तक मैंने लोगो डिज़ाइन नहीं करा भाई, जो गाड़ियों के ऊपर लगना है। तो फटाफट चलते हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा भाई ये काम मैं कहाँ से करवाऊँगा, कैसे करवाऊँगा, बट कुछ भी कहो, जो भी है हमें ये काम एनी हाउ करके सॉर्ट करना ही पड़ेगा। बाकी सामने अपनी गाड़ी आ चुकी है और ये गाड़ी में और कोई नहीं, अमेंडा ही है। तुम्हें तो पता ही है कि यार अपनी फैमिली अभी लिबर्टी सिटी शिफ्ट हो चुकी है, तो सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा है। यहाँ पर भी अपना एक घर हो गया जो कि हमें फिलहाल नीको ने दे रखा है क्योंकि अपना अच्छा खासा दोस्त हो। बाकी सामने वाला घर देखो भाई, लिबर्टी सिटी में है, तो तुम इमेजिन कर सकते हो भाई ये घर कितना ज़्यादा महंगा होगा। बाकी ठीक है, अमेंडा हमें पिक करने आई थी, फटाफट से भी निकलते हैं अपने घर पर रेस्ट करने के लिए और कल चलेंगे सीधा अपने शहर वापस लॉस सैंटोस, क्योंकि हमारे को सोल्यूशन जो दिया है ना इस टाइम पर नीको ने, वो सोल्यूशन उसके लिए तो काफ़ी आसान है क्योंकि उसको लग रहा है भाई हम लोग लॉस सैंटोस के बहुत ही बड़े गैंगस्टर हैं, हमारे चुटकी बजाते ही वो अपने चेलों को छोड़ देगा। बट रियलिटी ये है कि हमें जाकर कल लॉस्ट गैंग के बंदों के साथ या फिर अकेले जाएंगे, जो भी प्लान है, हमें वैगोस से भाई फाइट करनी पड़ेगी और अपने लॉस गैंग के बंदों को छुड़ाना पड़ेगा। जो मेन हेड है उसको छुड़ाना है, तभी अपना काम हो पाएगा। बाकी यार अमेंडा ने अपनी लाइफ टाइम सेविंग लगाकर लिबर्टी सिटी में अपने लिए एक नई गाड़ी खरीद लिया। पर कुछ भी कहो यार, गाड़ी बहुत ज़्यादा बढ़िया भाई, मज़ेरेटी, बट कलर थोड़ा और बेटर हो सकता था, जो कि वैसे बाद में भी चेंज करा लेंगे। फिलहाल छोड़ो, अभी बात ये नहीं है। अभी मुझे जल्दी से पहुंच के भाई एक बढ़िया सा लोगो बनाना है अपनी कंपनी के लिए, वही मेरा सबसे बड़ा टास्क है भाई। पता नहीं कैसे होगा, चल के देखते हैं भाई, कुछ प्लान करते हैं फटाफट से। चलो भाई, तो अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं अपने पेंट हाउस पे। फिलहाल ये बिल्डिंग इतनी ज़्यादा बड़ी है ना भाई कि यहाँ से दिखती ही नहीं है पूरी की पूरी। बाकी गाड़ी चलाने का मन तो मेरा कर रहा है क्योंकि अमेंडा सच में भाई बहुत ज़्यादा स्लो, एकदम आराम आराम से सारे ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हुए चला रहे, जो कि देखो अब अच्छी बात भी है। बट ठीक है, फटाफट उतरते हैं भाई गाड़ी से, अपना वैले जो है गाड़ी वाड़ी पार्क करता रहेगा। बाकी हाँ, यहाँ पर समझ लो भाई, ये जो पेंट हाउस में हम रह रहे हैं ना, कहने को तुम्हें एक छोटा सा घर लग रहा होगा, बट ये नीको ने हमें ऐसा टेम्परेरी रहने के लिए दे रखा है। पर ये जो घर है इसकी वैल्यू मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई, माइकल का जो लॉस सैंटोस वाला घर है ना, उससे भी 2x 4x या पता नहीं यार और ज़्यादा ही होगी आराम से। तो फटाफट चलते भाई लिफ्ट से ऊपर, लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पेंट हाउस पे और अपनी कल की फ्लाइट भी है भाई वापस से लॉस सैंटोस के लिए। और मेरा प्लान ये है कि भाई वहीं चल के ना कोई बढ़िया सा डिज़ाइनर ढूंढेंगे जो हमारे लोगो वगैरह बना दे। फिलहाल मैं तो सोच रहा हूँ भाई, देखो अभी खाना वाना डिनर विनर क्या ही करे, फटाफट से चल के भाई मस्त अपने बढ़िया वाले बाथरूम में नहाते धोते हैं और फिर जल्दी से सो जाते हैं। बट एक सेकेंड, अरे जिमी भाई देखो, ये अभी इसकी तबीयत खराब रहती थी पर अभी एकदम बढ़िया हो चुका है और आराम से बैठ के भाई गेम खेल रहा है। और कोई पुरानी सी गेम खेल रहा है, बट मेरे माइंड में एक आइडिया आ रहा है भाई, ये बंदा पूरे टाइम कंप्यूटर वगैरह पे लगे रहता है, इसको तो पक्का नॉलेज होगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना लोगो बनाने का काम भाई इसको ही पकड़ा देते हैं, और अगर ये बना देता है तो भाई इसको कुछ बढ़िया सी चीज़ गिफ्ट वगैरह कर देंगे। हो सकता है एक कार ही मैं इसको दे दूँ तो खुश हो जाएगा। बाकी ठीक है, इसको बोलते हैं अपना लोगो बनाने के लिए, ये काम कर देगा हमारे लिए। भाई साहब पहली बार होगा कि भाई जिमी अपनी गेम छोड़कर हमारी बात सुनने के लिए खड़ा हो चुका है। और सबसे क्रेजी चीज़ ये कह रहा है कि भाई ये एक प्रोफेशनल डिज़ाइनर है, ये हमारे लिए कंपनी का लोगो हो, पोस्टर हो, बैनर वैनर सब कुछ आराम से बना सकता है। अब देखो यार, मल्टी टैलेंटेड तो है, गाड़ी भी चलानी आती है, गेम भी खेलनी आती है, सब आता है। पर इसकी भाई कुछ शर्तें हैं। ये कह रहा है कि देखो, ना मुझे नया घर चाहिए, ना मुझे नई गाड़ी चाहिए, मुझे इस काम के बदले बस एक घड़ी चाहिए। मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई, मैं तो इसे गाड़ी देने के लिए रेडी था, पर ये बंदा कह रहा है कि बस एक घड़ी दिला देना, इसके बाद मेरा काम हो जाएगा। तो ठीक है, अभी हम चलते हैं आराम से सोने के लिए। जिमी अपना रात भर बैठ के हमारे लिए हमारी कंपनी का लोगो डिज़ाइन कर देगा। पर यार देखो, पता है एक दिक्कत क्या है, जिमी फेंकता बहुत बड़ी बड़ी है यार। हो सकता है कि इसने हवाबाजी के लिए हमें पागल बना दिया और बाद में हमारे साथ सुबह पता चला ये सोता मिल रहा है, स्कैम हो जाएगा। तो ठीक है यार, वैसे यार देखो, मेरा मन तो भी पता है क्या कर रहा है कि एक बारी ना चल के नहा लेते हैं। वैसे सच बताऊं तो मन नहीं कर रहा, मन बस इसलिए कर रहा है कि भाई बाथरूम बहुत ज़्यादा तगड़ा है इस घर का, मतलब
मन कर जाता भाई नहाने वाने का, बट ठीक है यार अभी टाइम कम है, जल्दी से सो लेते हैं, कल की फ्लाइट है, थकावट बहुत ज़्यादा होगा भाई, आज का दिन सच में बहुत ही ज़्यादा लंबा था, तो फटाफट से सोते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन लग चुका है और हम लोग भी एकदम बढ़िया सोकर उठ गए हैं। अब टाइम वेस्ट नहीं करते भाई, फटाफट से निकलते हैं लॉस सैंटोस के लिए, क्योंकि कुछ ही देर में अपनी फ़्लाइट भी है, तो जल्दी से निकलते हैं भाई, फ्रेशन अप वगैरह होकर और बढ़िया से कपड़े भी पहन लेंगे यार, क्योंकि काफ़ी दिन से ना माइकल यार थोड़े सस्ते सस्ते कपड़े में घूम रहा है, अभी एकदम मस्त अमीर बिलियनियर आदमी बनने वाला है, तो थोड़ी सी अमीर लुक हो जानी चाहिए। बट एक सेकेंड, रात में हम लोगों ने जिमी को काम दिया था भाई हमारा लोगो बनाने का, और ये जैसे कि मुझे इससे उम्मीद थी भाई, ये बंदा भाई सो चुका है क्या है यार, और रात भर में भाई इसको देख रहे हो, पिज्ज़ा बर्गर चिप्स पता नहीं क्या क्या सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह मंगा के भाई खा पी के सो गए, काम वाम कुछ करा नहीं, मुझे भरोसा नहीं था इस पे वैसे भी, अब क्या ही बोलूँ यार, लॉस सैंटोस जाके और भी बाकी काम निपटाने पड़ेंगे। क्या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार जल्दी से चलते हैं भाई, थोड़ा नहाना धोने का तो अब मेरा मन भी नहीं कर रहा भाई, मैं यार ये सोच रहा हूँ कि अब नहाने धोने में क्या ही टाइम वेस्ट करूँ, हालांकि ये जो बाथरूम जकूजी है तो बहुत ज़्यादा क्रेजी, बट और कभी नहाएंगे भाई, अभी टाइम सच में कम है, लोगों को भी बनवाना है तो जल्दी जाना पड़ेगा। बट एक सेकेंड, अबे जिमी तो सो के उठ चुका है, और मुझे ऐसा लग रहा है जिस कॉन्फिडेंस से मेरे पास आया है ना भाई, इसने लोगो बना दिया है। ओ तेरी, देखो यार मैं ना अभी ये जो लोगो है ना ये तुमसे हाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये लोगो डायरेक्टली तुम्हें अपने शोरूम पे नज़र आए, ना कि एक छोटी सी फ़ोन की स्क्रीन पे। और इसने 2-3 ऑप्शन बनाए हैं, और भाई एक्चुअली में एक ऑप्शन तो सच में बहुत ही ज़्यादा तगड़ा दिख रहा है। बस भाई मेरी तरफ से तो ये लोगो फाइनल हो चुका है भाई, मानना पड़ेगा जिमी ने हमारा काम तो एकदम बढ़िया कर दिया है, मुझे भाई कोई भी चेंजेस की ज़रूरत नहीं है, और सच में लग रहा है भाई जिमी वो घड़ी गिफ्ट में लेना चाहता, तभी एकदम बढ़िया तरीके से जल्दी से हमारा काम करके दे दिया, और अभी एक्साइटमेंट बढ़ चुका है भाई, कपड़े बदलते हैं, निकलते हैं लॉस सैंटोस, और फटाफट से वो गैंगस्टर को पकड़ के अपना काम करवाते हैं और शोरूम में लोगो लगवाते हैं गाड़ियों के साथ। चलो भाई बिना नहाए धोए एकदम मस्त रेडी हो चुके हैं, और अभी फटाफट से बिना किसी देरी के निकलते हैं भाई सीधा लॉस सैंटोस के लिए। बाकी मस्त पता है बात क्या है, हमारे लिए भाई निको ने एक हेलीकॉप्टर भी भेज दिया कि भाई तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, तो अपना पायलट और अपना हेलीकॉप्टर उसने भेज दिया, वो भी पता है कहाँ पे, हमारे पेंट हाउस की छत पे, तो टाइम वेस्ट होने नहीं वाला, फटाफट से चलते हैं। आई थिंक उसका हेलीकॉप्टर भाई पहुंचने ही वाला होगा, क्योंकि मैं जिमी के साथ लोगो वाले काम पे लग गया, उसको तो भाई जो टाइम दे रखा था वो उसी टाइम पर आएगा, तो फटाफट भाग के चलते हैं अपनी छत पे। ब्रेकफास्ट वैसे रेडी था, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बाद में आकर खा लेंगे। और आई थिंक हेलीकॉप्टर आ भी चुका भाई साहब, सुपर फास्ट ही रहता भाई इसका काम तो। और एक सेकेंड भाई, यहाँ पर अमेंडा एकदम मस्त योगा कर रही है, और सच में भाई ऐसा व्यू हो तो भाई एक्सरसाइज करने का तो मन करता ही है। बाकी पता है अपनी आउटफिट अगर तुम देखोगे तो माइकल के जो लुक है, आउटफिट है, ओवरऑल लाइफस्टाइल धीरे धीरे बिलियनियर वाला होता ही जा रहा है। तो ठीक है